की न्यूज़ बाहर आई। हाँ। नो योगेश, नो लोगो, पूरा बॉयकॉट। तो उनको जबरदस्ती मुझे वापस लाना पड़ा क्योंकि तुम बहुत पॉपुलर हो गए बाहर। किसी को नहीं पता था that there is no treatment happening। और मेरे पास फैमिली होकर भी मैं अनाथ को बता नहीं पाई, मैं कभी भी उसको एक्सपोज नहीं कर पाई। दोस्तों, लॉकअप 2 के इस एपिसोड में इतना कुछ हुआ कि स्क्रीन से नजर हटना मुश्किल हो गया। एक तरफ योगेश रावत ने अपना ईगो दिखाया और रितेश देशमुख ने उनको सीधा रियलिटी चेक दे दिया। दूसरी तरफ श्रेया कालरा का ऐसा डार्क सीक्रेट खुला कि पूरा घर रो पड़ा। और वीडियो के एंड तक 2 और इनमेट्स शिल्पा शिंदे और राम कपूर अपनी जिंदगी की सबसे पर्सनल बातें शेयर कर गए। अगर आप एक भी पार्ट स्किप करोगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगेश रावत की, जो री एंट्री के बाद थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए। घर में वापस आते ही उन्होंने कहा कि बाहर फैंस ने उनको इतना सपोर्ट किया कि मेकर्स को उन्हें वापस लाना ही पड़ा। उनका फेवरेट लाइन था, नो योगेश, नो लॉकअप। उनका क्लेम ये भी था कि उनके बाहर जाने के बाद शो की टीआरपी गिर गई थी। लेकिन ये बात रितेश देशमुख को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो सीधा अंदर आए और योगेश को कड़क जवाब दिया। रितेश ने पूछा कि क्या सच में योगेश को लगता है कि ये शो सिर्फ उनकी वजह से चल रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि जब फैंस सपोर्ट करते हैं तो उसमें वो खुद, फरहा खान और पूरी नेटफ्लिक्स टीम भी आती है। सबसे बड़ा पंच तब लगा जब रितेश ने क्लियर किया कि योगेश का एविक्शन किसी पर्सनल डिसीजन से नहीं, बल्कि एक फेयर टास्क के थ्रू हुआ था। और फिर आया वो लाइन जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। रितेश ने कह दिया कि अगर योगेश को लगता है शो उनकी वजह से चल रहा है, तो वो अभी शो छोड़ के जा सकते हैं। ये सुनते ही योगेश का कॉन्फिडेंस तुरंत डाउन होता नजर आया। आखिर में उन्होंने माना कि उनकी बातों का गलत इंप्रेशन गया है और ये उनकी गलती थी। योगेश रावत और हर्षद चोपड़ा दोनों रिसेंटली एक स्पेशल फेस ऑफ टास्क के जरिए वापस घर में आए थे, जहां योगेश ने धीरज धोपर को और हर्षद ने सूफी मोतीवाला को हराया और दोनों परमानेंटली एलिमिनेट हो गए। तो सच में फैंस का सपोर्ट रियल था, लेकिन उसका क्रेडिट सिर्फ अपने आप ले लेना, ये बात रितेश को हजम नहीं हुई। अब बात करते हैं आज के एपिसोड के सबसे इमोशनल मोमेंट की। आकांक्षा चौधरी के पास श्रेया कालरा का एक सीक्रेट था और उनके हाथ में पावर थी कि वो उसे सेफ रखें या रिवील करवा दें। पुराने ग्रिड्स का हिसाब बराबर करते हुए आकांक्षा ने ग्रीन के बजाय रेड बजर प्रेस कर दिया। मतलब श्रेया को अपना डीप सीक्रेट सबके सामने रिवील करना ही था। श्रेया सब इनमेट्स के सामने आई और जैसे ही उन्होंने अपना सीक्रेट बोलना शुरू किया, उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। वो ये रिवील करती है कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ था और जिस लड़के ने उनके साथ गलत किया, वो उससे एक्सपोज भी नहीं कर पाई थी। ये सुनते ही पूरा घर रिएक्शंस देना भूल गया, सिर्फ सन्नाटा था। बाकी इनमेट्स आकर श्रेया को कंफर्ट करते नजर आए। उनके आंसू देखकर पूरे घर में इमोशनल मोमेंट बन गया। अब तीसरी स्टोरी, शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के रिश्ते में आई दरार। बजर बजते ही शिल्पा शिंदे का सिगरेट सीक्रेट रिवील करने के लिए शिवांगी ने उनका नाम आगे रख के रेड बजर प्रेस कर दिया। लेकिन हर्षद उस वक्त बाथरूम यूज कर रहे थे। शिवांगी उन्हें बुलाकर बाहर ले आई। सबके सामने उन्होंने शिवांगी पे गुस्सा दिखाया, टॉवल टेबल पे फेंक दिया। शिवांगी का पॉइंट ये था कि रूल फॉलो करना जरूरी था और उसमें उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन हर्षद का कहना था कि शिवांगी को पता था वो बाथरूम में है, तो थोड़ा वेट कर लेती अपने दोस्त के लिए। बस यही से दोनों के बीच बड़ी जंग छिड़ गई, जो अभी तक थमी नहीं है। और अब एपिसोड का सबसे हेवी हिस्सा, 2 ऐसे सीक्रेट्स जो दिल तोड़ देते हैं। शिल्पा शिंदे ने रिवील किया कि उनकी फैमिली ने उन्हें डिसोन कर दिया था और शोल्डर सर्जरी के 5वें दिन उन्होंने घर छोड़ दिया था अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से।
उनकी मॉम ने उन्हें एक बार भी नहीं रोका। दूसरी तरफ राम कपूर का सीक्रेट सबसे ज्यादा इमोशनल रहा। उन्होंने बताया कि उनके फादर को 63 साल की एज में कैंसर हुआ था। 18 केमो सेशंस के बाद वो ठीक हो गए, लेकिन तकरीबन 10 साल बाद कैंसर वापस आ गया। उनके फादर ने कहा कि वो अब फाइट नहीं करना चाहते और उन्होंने राम से पूछा कि क्या वो उनकी हेल्प कर सकते हैं अकेला ना मरने में। राम ने अपने फादर की ये आखिरी विश पूरी की और इस फैसले की कीमत उन्हें अपनी मदर और सिस्टर से 5 साल से ज्यादा की दूरी देकर चुकानी पड़ी। इस इमोशनल मोमेंट ने हर्षद, वरुण और आकांक्षा चौधरी जैसे कंटेस्टेंट्स को भी रुला दिया, क्योंकि हर किसी का अपना पर्सनल कनेक्ट था इन स्टोरीज से।